हे एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। सो आज हम सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस, एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि बिलासपुर ज़िले के बहुत ही खूबसूरत से क्षेत्र रतनपुर में स्थित है। एंड हम वहाँ लगभग सुबह से निकल पड़े हैं, क्योंकि जो दूरी थी हमारे घर से वो लगभग 200 किलोमीटर का था। हम सुबह से पहुँचना चाहते थे ताकि हमको दर्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। रास्ते में इतने खूबसूरत व्यूज़ थे, लाइक लिटरली द ब्यूटीफुल नेचर अराउंड अस। हम लोग बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रहे थे। एंड सुबह इतना रश हो गया था कि नो कंघी नो मेकअप, ऐसे ही जल्दबाजी में निकल चुके थे हम, इसीलिए जो भी चीज़ें थी वो हमने गाड़ी में ही करी। एंड उसके बाद हम लगभग अपने डेस्टिनेशन से थोड़ी ही दूर पे थे, अराउंड 43 किलोमीटर्स। एंड देखते ही देखते इन खूबसूरत वादियों में हम अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंच गए। एंड लुक एट द व्यू, लाइक सीरियसली ये जो आउटर साइड का जो व्यू था ना, लाइक वाओ, सामने से देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो हम जैसे ही पहुंचे, हमने गाड़ी पार्किंग की, वहीं से हमने प्रसाद वगैरह ख़रीदा और फिर हम अंदर की ओर पैदल ही चलना हमने प्रेफर किया। हालांकि गाड़ियाँ वगैरह जा रही थी अंदर, बट हमने पैदल चलकर ही एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा समझा। और यहाँ पर काफ़ी ऐसा लग रहा था मेला लगा हुआ है सारी चीज़ों का, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ था यहाँ पर। एंड हम काफ़ी ज़्यादा रश में थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि बहुत ही जल्दी हमको मामा माया के दर्शन हो जाएं, ताकि हम रतनपुर के और भी टेम्पल्स को विज़िट कर पाएँ, रतनपुर को एक्सप्लोर कर पाएँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाएँ कि रतनपुर में कितनी सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ बहुत ही फ्रेश फ्लावर्स को सेल कर रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। एंड हम लगभग मंदिर में 9:30 बजे सुबह पहुँच चुके थे। एंड फिर भी ऐसा देखने से लग रहा था कि मंदिर के बाहर कोई भी भीड़ नहीं है, हमको बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंचे, वहाँ पे मंदिर में जाने का, मतलब गर्भगृह में जाने का एक और प्रवेश द्वार था, जिसको फॉलो करते हुए हम पहुँचे। एंड देखकर तो लग रहा था कि हाँ चलो कुछ ही लोग हैं, बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाएंगे, बट आगे चल के पता चला कि नहीं भाई साहब, बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है और हमको लगभग 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, तब जाके हमको मंदिर के दर्शन हुए। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इसको 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान राजा रत्नदेव के द्वारा बनाया गया था, और ये सारे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। एंड मंदिर के अंदर जब हम गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं था, तो हमने सिंपली दर्शन किया और फिर मंदिर के बाहर आकर चारों साइड के जो भी व्यूज़ थे उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की। लगभग सारे जो भी देवी देवताएं थे, उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां वगैरह लगी हुई थी, हमने एक एक करके सबके दर्शन किए। एंड फिर मंदिर के सारे जितने भी आर्किटेक्चर्स वाली चीज़ें थी सबको एक्सप्लोर करना चालू किया। काफ़ी मज़ा आ रहा था चीज़ों को देखने में, विज़िट करने में, उनके बारे में जानने में। सो यहाँ पे लगभग सारी प्रतिमाएं थी। ये हनुमान जी की, दक्षिणमुखी हनुमान जी का, भैरव जी के दर्शन भी हमको यहाँ पे हुए। फिर ये माँ महिषमर्दिनी जी के भी हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम रतनपुर के और मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। वहाँ से थोड़ी दूर डिस्टेंस पे ही बहुत सारे टेम्पल्स थे वहाँ पे। तो फाइनली हम काल भैरव मंदिर पहुँचे। वहाँ पे भी फ़ोन्स अलाउड नहीं था, फिर भी हमने छोटे छोटे क्लिप्स हमने कैप्चर किए। एंड ये पूरा मंदिर का जो व्यू था, लाइक लिटरली जो प्रांगण था मंदिर का, वो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सुंदर था। एंड हमको यहाँ पे एक और छोटा सा प्यारा सा मंदिर दिखा, जो कि शनिदेव का मंदिर था, वो उसके भी दर्शन हम लोगों ने किए। वहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था, लाइक बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और यहाँ हमारे बीच थोड़ी सी मस्तियाँ चलते हुए, मैं बोल रही हूँ मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, चलो उधर चलते हैं। एंड वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। एंड एक कछुआ भी था जो कि बहुत ही प्यारा सा था, क्यूट सा था। जैसे ही देखता कि फ़ोन निकल रहा है वो छुप जाता था, और जैसे ही फ़ोन हटा लेते थे वो बाहर आके अपनी मस्तियाँ चालू कर देता था। तो हम वहीं पे कुछ देर हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। मछलियों को यहाँ पे लोग चारा खिला रहे थे, और ये वो क्यूट सा कछुआ जो कि छुप जा रहा था पानी के अंदर जैसे ही देख रहा था। बट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पीसफुल था ये भी प्लेस। हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे बैठा, टाइम स्पेंड किया, और थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई थी। तो फिर हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। एंड और भी मंदिर को विज़िट करने का हमारा हालांकि प्लान था, क्योंकि रतनपुर जो है वो टेम्पल्स के नाम से ही फेमस है, लेकिन फिर समय के अभाव के कारण
हमें वहाँ से निकलना पड़ा और अब हम अपने घर की ओर जाते वक्त भी काफ़ी प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, अच्छा मौसम हो रखा था, बहुत मज़ा आया। एंड रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें भी पड़ी जिसका तो हम क्लिप शूट नहीं कर पाए, लेकिन जो भी था काफ़ी अच्छा दिन गया, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए सारी चीज़ों के, मंदिर वगैरह काफ़ी अच्छे से हमने विज़िट किया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियोस लाते रहेंगे, छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।